बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसानुल हक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिविलियन। सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कान चखे। 3 दिन तक मुल्क में हंगामा खड़ा करने वाली और गद्दारी के फतवे लगाने वाली हुकूमत के अपने ही एक वज़ीर ने उनका सारा किया कराया वो कहते हैं कि खूह में डाल दिया। तो वही वाली बात हुई है कि 3 दिन तक जो उन्होंने एक बयानिया क्रिएट किया था मुल्क में, और एक वो गद्दारी वाले जो मुस्लिम लीग नून पर और ख़ास करके याद सादक के एक बयान को उन्होंने गद्दारी का इतना बड़ा वो मसला बना लिया था कि पूरे मुल्क में और पूरे सोशल मीडिया पे 3 दिन से वही टॉप ट्रेंड पर है। तो आज जो गुज़िश्ता रात थी, तो उस रात को फवाद चौधरी साहब ने जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने उस सारे बयानिए को हुकूमत के मुंह पे दे मारा। और वो जो रोला रप्पा था, जो इशू बना दिया गया था, तो उस सारे इशू को उन्होंने एक इंटरव्यू में समेट दिया। और उनने इस इंटरव्यू में क्या कहा वो पूरी तफसील उस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप उन्हीं की ज़बान से सुन लें कि उन्होंने क्या कहा और उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं। 14 तारीख की बात कर रहा था, मैंने 26 की तो बात ही नहीं की। और उस तारीख के लिए भी आपके एक साथी कल क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 9 बजे तक तो हिंदुस्तान अटैक कर देता, हमारे आर्मी चीफ को पसीने आ रहे थे। अब सर वो झूठ बोल रहे थे या आप? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और दोबारा मैं आपको ये कहूंगा कि अगेन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो आर्मी चीफ का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कह रहे थे। और वो इसलिए कह रहे थे कि वो हमारे खिलाफ है। जाहिर है जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे की एक पॉलिटिशियंस एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और वो भी उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं दिया। यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से मैं आपको ये पूरा इंटरव्यू तो नहीं सुना सकता, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि इस इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब ने जो बताया कि पाकिस्तान के जो अपोजिशन के रहनुमाए याद सादक साहब, उनने आर्मी चीफ का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था और न ही उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात की, बल्कि उनने अपने एक सियासी मुखालिफ जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बारे में बात की थी और उनको कहा था कि आपकी टांगें कांप रही थी। और ये बात तो दुनिया में होती रहती है। और उनने सीधा कहा कि ये तो सियासी मुखालफिन जो होते हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा वजूहत उनने इंडिया की मिसाल दी कि इंडिया में भी ऐसा होता रहा है। तो फवाद चौधरी साहब के इस बयान के बाद जो हुकूमत ने एक बयानिया कायम किया था कि याद सादक साहब ने गद्दारी की और वो इस मुल्क के गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं, दूसरा तीसरा, तो वो सारी चीज़ें वो अब दम तोड़ गई हैं। क्योंकि उनके एक अपने ही वफाकी वज़ीर ने, जो कि उनने एक बहुत अच्छी बात, एक अच्छी मिसाल कायम की है कि जब वो किसी दूसरे टीवी चैनल को या बाहर के किसी मुल्क के टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने उसमें सियासत को साइड पे रखा और उस एक पाकिस्तानी बन के उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। तो इसकी तारीफ़ तो बिल्कुल करनी चाहिए और तारीफ़ बनती भी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी हुकूमत को भी ये पैगाम दिया कि ये जो आप गद्दारी वाला खेल खेल रहे हैं, तो ये खेल अब ये इसकी दाल नहीं गलेगी। और ये साफ बात है कि ये जो चीज़ है, तो वो उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया। अगर बात अदालत में भी जाती है और आर्टिकल 6 भी लगता है उन पर ये लगाने की कोशिश की जाती है, तो अदालत भी ये कहीं भी ये बात साबित नहीं हो सकेगी कि या सादक साहब ने आर्मी या आर्मी चीफ या किसी का नाम लिया है। उन्होंने एक सियासी जो जमात है PTI और उनके एक वज़ीर के हवाले से उन्होंने बात की, तो ये एक नॉर्मल बात है और इस पे आर्टिकल 6 किसी ज़रूरत नहीं लग सकता या गद्दारी कहीं भी नहीं कहा जा सकता। तो इसके साथ साथ अब सोशल मीडिया पे जो नून लीग और उसके हामियों की जो रिएक्शन आया है, तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब की तारीफ़ की है, जबकि जो हुकूमत के हामी लोग हैं PTI के, उन्होंने फवाद चौधरी के इस बयान की शदीद मुखालफत की और तनकीद हो रही है। बल्कि अभी तक तो फवाद चौधरी पर एक ट्रेंड भी चल चुका है और आप ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि इस तरह की फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ भी जो है सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि फवाद चौधरी साहब ने एक अच्छी मिसाल कायम की है। और मैं वैसे तो फवाद चौधरी साहब के अक्सर बयान से सख्त किस्म का इख्तिलाफ़ करता हूँ, लेकिन इस बयान पर मैं बिल्कुल उनकी तारीफ़ करता हूँ और हम सब को करनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। और जब किसी दूसरे टीवी चैनल पर वो गए थे तो उस वक्त उन्होंने अपने सियासत को साइड पे रखा और एक पाकिस्तानी होकर बात की। तो इसके बाद अब हुकूमत के पास कोई वजह नहीं रह जाती कि वो इससे जो 3-4 दिन से उन्होंने मुल्क में एक हंगामा खड़ा किया हुआ था हुकूमत, और उसके साथ साथ आर्मी ने को भी उन्होंने साथ मिला लिया था, क्योंकि DGI-SPR से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। तो वो सारी चीज़ें अब जो है तो दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि अब इससे फवाद चौधरी ज़ाहिर वफाकी वज़ीर हैं, PTI के एक रहनुमा हैं, बड़े पावरफुल शख्सियत हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी वो ज़्यादा रहते हैं। तो ज़ाहिर है कि उनके बयान के बाद जब हर तरफ टीवी चैनल पर उन्हीं की मिसाल दी जाएगी तो मेरे ख्याल से PTI के किसी भी जो तर्जमान है या हुकूमती तर्जमान है उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये अब जो सिलसिला था गद्दारी का जो 3-4 दिन से चल रहा था, तो मेरे ख्याल से अब ये आज इख्तिताम को पहुँच जाएगा। ज़ाहिर है अभी जो है तो इसमें कुछ जान बाकी नहीं रही। तो एक मतलब फिर मैं फवाद चौधरी साहब का इसमें जो है तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को रखा और उसके बाद जो अपने सियासी इख्तिलाफात को रखा। उन्होंने बाकी भी जो सियासी लीडर हैं या सियासी रहनुमा जो सियासी वर्कर हैं उन सबको ये पैगाम दिया कि जब भी हम दूसरे मुल्क के बारे में बात कर रहे होते हैं या दूसरे मुल्क के साथ बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।